हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम हमारा नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटीग्रेशन थ्योरी एंड फंक्शनल एनालिसिस। तो इंटीग्रेशन थ्योरी, फंक्शनल एनालिसिस, थोड़ा सा स्ट्रेटेजी समझ लीजिएगा एक्चुअल में इसमें पढ़ना क्या है ना। तो हमारा एमएससी जो है दो पार्ट में बटा हुआ है। अगर फाइनल ईयर की बात करें तो एमएससी आपका एक तो थर्ड सेम बच्चों और एक है हमारा फोर्थ सेम। तो इन दोनों में यही सब्जेक्ट होगा, इंटीग्रेशन थ्योरी एंड फंक्शनल एनालिसिस। लेकिन आप कोई बुक इस्तेमाल करते हो तो उसके लिए मैं आपको सतर्क करना चाहूंगा, कोई बुक इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। एक बुक तो होगा नहीं, बुक अगर इस्तेमाल करेंगे तो 4 बुक, कम से कम 3 बुक तो चाहिए आपको, है ना। देखिए, क्योंकि इसके अंदर क्या है आपके पास, एक है आपका इंटीग्रेशन थ्योरी, ओके चलेगा, इंटीग्रेशन थ्योरी करके। ये बच्चों थर्ड सेम में, अगर फोर्थ सेम की बात नहीं करते, थ्योरी थर्ड सेम में बच्चों आपका पहला यूनिट, दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट, बेयर मेजर तक, है ना। बेयर मेजर हमारा मेजर होगा, आप लोगों ने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है, बेयर मेजर, बोरेल मेजर, है ना, बोरेल सेट, ये सब आप लोगों ने पढ़ा है, उसी से संबंधित रहेगा। तो ये जो है हमारे पास क्या होगा, 3 यूनिट होगा जो कि पूरी तरीके से इंटीग्रेशन थ्योरी होगा, और 2 यूनिट बचेगा स्टूडेंट्स, वो 2 यूनिट फंक्शनल एनालिसिस का होगा। क्या होगा? फंक्शनल एनालिसिस का। ओके बच्चों, फंक्शनल कहने का अर्थ जरूर आपको एक वेक्टर स्पेस दिखेगा और एक फील्ड जरूर दिखेगा बच्चों मैपिंगों के मध्य, ठीक है। ओके, तो ये हमारा यूनिट नंबर 4 और 5 होने वाला है, क्या? फंक्शनल एनालिसिस, है ना। तो किसी एक स्टैंडर्ड बुक में सारी चीजें नहीं मिलेंगी, इस बात की मैं तुम लोग को लिखित गारंटी देता हूं। समझ आया? अगर मिल गया आपको, कहीं सुधीर पंधीर का बुक मिल गया और आप पढ़ रहे हो, तो आपको पहला यूनिट के अलावा दूसरे यूनिट में क्वेश्चन नहीं दिखेंगे, तीसरा यूनिट नहीं पढ़ पाओगे, आप लोग उतना अच्छा से नहीं कर पाने वाले हो। समझ आया? अब रही बात फोर्थ सेमेस्टर की, तो एमएससी फोर्थ सेमेस्टर मेरे प्यारे बच्चों, एमएससी फोर्थ में ओनली फंक्शनल एनालिसिस ही पढ़ेंगे। 1 2 3 4 5 पांचों यूनिट आपके किसके होंगे? फंक्शनल एनालिसिस का होगा। बात क्लियर है? अब ये मत कहिएगा कि हमारे बुक जो है वो तो एक ही था, उसमें क्यों पढ़ेंगे। बुक एक नहीं था बच्चों, बुक एक बनाने का लोगों का प्रयास होता है ताकि मार्केटिंग अच्छा रहे, उनका बुक बिके और चले, है ना। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन सभी जगह सिलेबस अगर आप फॉलो करते हो तो आपको समझना होगा कि आपको कम से कम जो बुक चाहिए वो तो 3 चाहिए ही चाहिए। फंक्शनल एनालिसिस के लिए अच्छा बुक चाहिए, पूरी तरीके से एच के पाठक का बुक जो है काम नहीं आने वाला है, क्योंकि समझ नहीं आते, शब्दावली ठीक नहीं है पूरी तरीके से कहने, मतलब अच्छा तो है, ज्यादा हाई लेवल अच्छा नहीं लगता, कई बार समझ नहीं आते उनके जो थ्योरेटिकल पोर्शन अगर जो है पकाऊ हो तो समझ नहीं आते। सिंपल सरल शब्दों में कोई बातें अगर लिखी होती हैं तो उसको जल्दी एक्सेप्ट करते बनता है। समझ आया? तो फंक्शनल एनालिसिस के लिए पूरी तरीके से हम एच के पाठक का बुक पर भी निर्भर नहीं रह सकते, थोड़ा सा उसका पढ़ेंगे हल्का सा। हम सुदर्शन नंदा का बुक इस्तेमाल करेंगे, बहुत बेस्ट माना जाता है, बहुत अच्छे तरीके से उसको हम लोग फॉलो कर सकते हैं, है ना। और हमारे पास अलग अलग यूनिवर्सिटी के जो है नोट्स जो है उनको हम लोग फॉलो करने का प्रयास करेंगे। और जो मैंने अभी तक 5 साल में पढ़ाया है वो तमाम प्रकार के एनालिसिस साथ में आपके रहेंगे। तो जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें मान के चलिए कम से कम 5 से 7 प्रकार की जो नोट्स होंगी उसका मिक्सअप होगा। समझ आया? मतलब एक भी क्वेश्चन, मैं इस बात को लेकर निश्चिंत हूं कि अभी तक जो 5 साल में पढ़ाया उसमें जो है 99% क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आने वाला, वो अभी तक आ रहा है। तो सबसे इजी हमारा कोई सब्जेक्ट है तो क्या है? फंक्शनल एनालिसिस। इसको गांठ बांध के रखिएगा। रही बात, हमने अभी ऑपरेशन रिसर्च कंप्लीट किया, ऑपरेशन रिसर्च में बहुत सारे और सोर्स हैं उसको सही करने के, पढ़ने के, और जितने भी है क्वेश्चन समझ आ जाए एक बार तो डाटा चेंज करने से क्वेश्चन नहीं उसकी प्रकृति नहीं बदल जाती। हल्की फुल्की हर प्रश्न की चुनौती होगी बच्चों, थोड़ा सा हमको सजग रखकर क्या करना पड़ता है? हल करना पड़ता है। ओके ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा इंटीग्रेशन थ्योरी, जो कि हमारा यूनिट नंबर 1 पर कोई खास प्रकार के मेजर को पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें तमाम प्रकार के यहां अंदर में जो आने वाला टॉपिक है उन टॉपिक को अध्ययन करने के लिए हमारा सेकेंड सेमेस्टर की जो हमारी मेजर थ्योरी थी उसकी पूर्ण ज्ञान होना बहुत जरूरी है।
ठीक है, तो हम इसको एक बार रिकॉल करते हैं, एक बार दोबारा बढ़ाते हैं आपको, ताकि आपको समझ आ जाए, है ना। अगर समझ नहीं आता है तो आप चीजों को रिपीट करेंगे, बताएंगे, क्योंकि इनके बिना चीजें अधूरी हैं। जिनका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ वो समझो सेकंड सेमेस्टर में, इसके बाद सॉरी इसी का सेकंड सेमेस्टर कहने का फोर्थ सेमेस्टर, थर्ड के बाद फोर्थ सेमेस्टर में और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, और आपका 80 में मान के चलिए स्टूडेंट 70 से कभी कम नहीं होगा अगर अच्छा बनाते हो तो। एक आध क्वेश्चन तो छूटेगा भाई, थोड़ा बहुत चुनौती ज्यादा रहती है कई बार, है ना, वो आपके सेक्शन नंबर सी पे होगी, वहीं से क्वेश्चन हल्का फुल्का छूट जाता है। तो बच्चों मैंने कुछ पॉइंट लिख रखा है, 1 2 3 4 5, अभी तो बहुत सारे पॉइंट्स और डालने वाला हूं मैं, कम से कम जो है 3-4 पॉइंट्स और आएंगे, देन हम हमारे मुख्य बिंदु, मुख्य टॉपिक पर आने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे यूनिट का नाम है, वो यूनिट का नाम क्या है, साइन मेजर। साइन मेजर को समझने के लिए क्या चाहिए हमको, मेजर समझना होगा बच्चों। मेजर को समझने के लिए क्या समझना होगा, आप लोग को याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था सिग्मा अलजेब्रा, सेमी रिंग, याद है आप लोग को, है ना। काउंटेबल यूनियन क्या है बच्चों, आपको वो भी याद होगा। सब एडिटिव प्रॉपर्टी, सुपर एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी, ये भी याद होंगे लगभग, थोड़ा बहुत मान के चलिएगा। मोनोटोन प्रॉपर्टी, ये सारे प्रॉपर्टीज एज इट इज वैसे ही लिखा जाएगा। तो जिन विद्यार्थियों का कॉन्सेप्ट क्लियर है, अर्थात हमने जिनके साथ स्टडी किया था, उनको ये बातें मैं जो बोल रहा हूं वो सब चीज जाना पहचाना है। और जो मूर्खानंद, जो केवल एमएससी करने के सिद्धांत से आगे बढ़ रहा होगा, उसको ये बातें एक भी समझ नहीं आएंगी कि हमने क्या सब एडिटिव प्रॉपर्टी कह दिया, हमने क्या मोनोटोन प्रॉपर्टी कह दिया, उसको कुछ नहीं पता होगा, है ना। तो सजग रहिएगा, अगर अभी से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको क्या करेंगे, अच्छा करने का प्रयास करेंगे, ठीक से, है ना। मान लो याद ना हो कोई दिक्कत नहीं, तो याद करने का प्रयास करेंगे, लेकिन ऐसा जो है एलियन जैसे बिहेव नहीं कर रहे हैं कि हमको तो आता ही नहीं, हम तो सुने ही नहीं है बात को, है ना। तो चलते हैं हमारे इस टॉपिक की ओर। तो मैंने बिंदु लिख दिया है, इनको समझना महत्वपूर्ण था साइन मेजर को समझने के लिए। तो हमने लिख दिया यहाँ पर सबसे पहला बिंदु वो है सेमी रिंग, और यहीं से शुरुआत होता है बच्चों। सेमी रिंग एक्चुअल में कुछ नहीं, सभी ध्यान देना है, सबको ध्यान देना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएंगे, समझ आया। ऑब्जेक्टिव में मिलेंगे ही मिलेंगे, मान के चलिएगा, ठीक है। पूछ सकता है मेजर थ्योरी है तो मेजर थ्योरी में कुछ भी पूछ सकता है, क्या ये मेजर थ्योरी का हिस्सा नहीं है, बोलेंगे यस सर मेजर थ्योरी का हिस्सा है, इसलिए हम क्या करेंगे, उसको सुनेंगे जरूर, ठीक है। क्या लिखा हम लोगों ने, सेमी रिंग जो होगा बच्चों, सेमी रिंग कुछ नहीं, किसी नॉन एम्प्टी सेट एक्स, नॉन एम्प्टी सेट एक्स के अंदर उनके तमाम सबसेटों का एक खास प्रकार का क्या है, कलेक्शन है, फैमिली है, क्लास है ना, ऐसा शब्द का प्रयोग करेंगे। कलेक्शन बोलेंगे तो ठीक है, फैमिली बोलेंगे तो ठीक है, क्लास बोलेंगे तो ठीक है, इन तमाम प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। तो ये नॉन एम्प्टी सेट एक्स है, इसके अंदर सबसेटों का कलेक्शन जो होगा, सबसेटों कलेक्शन एस कह देंगे, तो एस जो है स्टूडेंट्स सबसेटों का क्या है, कलेक्शन है। इट मींस खुद एक सेट कई बार कह देते हैं, लेकिन पूरी तरीके से सेट कहना अच्छा नहीं लगता, तो हम कलेक्शन ऑफ सेट्स ही बोलेंगे। हाँ, कई बार बोलते हैं बच्चे, जैसे कि पावर सेट, सर वो तो सेट कहते हो, क्यों कहते हो सेट, क्योंकि वो जो है सारे प्रकार के सबसेटों को रखता है ना। तो वेल डिफाइंड हो गया, सबको रखा तो, है ना। तो एक फैमिली को लेकिन सेट कहने से बुरा लगता है, आप बोलेंगे कलेक्शन ऑफ सबसेट्स, क्योंकि इसके अंदर खासियत को चेक करनी होगी, ठीक है। तो आपका नॉन एम्प्टी सेट और ये आपका फैमिली ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स इज सेड टू बी सेमी रिंग इफ इट सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशन। हमारे पास कुछ कंडीशन होगा जो आप पहले भी पढ़ते थे, और लिखने का तरीका बच्चों कुछ भी हो सकता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आपको उस कलेक्शन को क्या कहना है, हमने जैसे कि परिभाषा लिखा, कलेक्शन एस ऑफ सबसेट ऑफ सबसेट्स ऑफ नॉन एम्प्टी सेट एक्स। एम्प्टी सेट के कलेक्शन नहीं बनेगा सबसेटों का, एम्प्टी सेट का एक ही सबसेट होता है खुद ही, फाई का सबसेट फाई ही होता है और कुछ नहीं होता, तो नॉन एम्प्टी कहना पड़ेगा। तो नॉन एम्प्टी सेट्स के सबसेटों का क्या है बच्चों, कलेक्शन एस है, उसको कहा जाता है क्या, सेमी रिंग इफ इट हैज फॉलोइंग कंडीशन, इफ इट हैज, या फिर बोलेंगे इफ सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशन। जो भी शब्दों का प्रयोग कर ले कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात को लेकर। पहला बच्चों क्या होना चाहिए, फाई अर्थात एम्प्टी सेट होना ही चाहिए, उसके अंदर क्या होना चाहिए, एम्प्टी सेट होना चाहिए बच्चों। फिर हम क्या कहने वाले हैं, मान लो हमारे पास दो सेट है, वो सेट क्या है, ए और बी, आप बोलिएगा फॉर एवरी, लेकिन ये जरूरी है फॉर एवरी, उसके जगह क्या मैं फॉर ऑल बोल दूं, ऐसा करके एक ही मतलब है, फॉर ऑल
ए बी बिलोंग्स टू एस, है ना, देयर एग्जिस्ट, क्या होगा, इनके मध्य एक डिफरेंस हम शो करें, तो ये जो डिफरेंस वाला जो सेट आएगा, ये बीच में हमने डिफरेंस क्यों बोला, क्योंकि बड़ा सेट से छोटा सेट, छोटा सेट से बड़ा सेट, ऐसा नहीं करना है, जो बड़ा होगा उसी से क्या करेंगे आप, डिफरेंस करेंगे, है ना। तो डिफरेंस क्या होगा बच्चों, इस प्रकार से यूनियन ऑफ सी आई लिखा जा सके, क्या लिखा जा सके, यूनियन ऑफ सी आई लिखा जा सके। यूनियन ऑफ सी आई का क्या मतलब है बच्चों, इसके अंदर ये जो भी आएगा वो सेट, उसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, ये जो सेट सी है वो अलग प्रकार के काउंटेबल सेट्स के रूप में उनको यूनियन के रूप में लिखा जा सके, या फिर ये कहिएगा इनके डिफरेंस को काउंटेबल, सी इसलिए मैंने प्रयोग किया, काउंटेबल यूनियन के रूप में लिखा जा सके। आप जरूर जाकर चेक करेंगे किसको, आपके सेकेंड सेमेस्टर में जो मैंने पढ़ाया था उसको। लिखने के तरीके बदल जाएंगे, मैं बोल तो रहा हूं वही, है ना, काउंटेबल और डिसजॉइंट यूनियन है बच्चों, ये शब्द याद आ रहा होगा आप लोग को, डिसजॉइंट यूनियन। कभी मैं कहा करता था इसको यूनियन ऑफ ई आई, कभी करता था आपको याद होगा ए आई, है ना, हमने सी आई लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है, एंड बच्चों हमने क्या दिया सी आई और उसके साथ कर देंगे और कोई अलग तरीके के नोटेशन, आप सी को बोल दो बच्चों, इसको क्या बोल दे आप, सी को बोल दो, सी के बोलने से क्या फर्क पड़ेगा, इसको नहीं बोलेंगे, आपके का वैल्यू 1 से लेकर आप कहां तक बोलेंगे, काउंटेबल है इसलिए एन तक जाके रुकेगा, है ना, और काउंटेबल जो है आगे चलकर इस प्रकार से भी चलता रहता है, आपका मर्जी है, इनफाइनाइट तक भी होते रहते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर काउंटेबल है, बट एलिमेंट 1 2 3 4 5 8 9 10 इनफाइनाइट चलता है, तो काउंटेबल कहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साथ ही साथ मैंने क्या कहा, सी आई देखो अलग हो गया, एक के इसलिए बोला अलग से इंडेक्स, और सी जे इनका इंटरसेक्शन हमेशा क्या होगा बच्चों, सॉरी इक्वल टू 5 बोलेंगे, इक्वल टू क्या बोलेंगे हम लोग 5, डिसजॉइंट यूनियन होगा, मतलब C1 आया तो C1 C2 के बराबर नहीं होगा, C2 C3 के बराबर नहीं होगा, बात याद हो गया। तो इन पूरे लाइनों को एक लाइन में यह कहा जाता कि फॉर एवरी पेयर ऑफ सेट्स देयर एग्जिस्ट, है ना, डिफरेंस, जो कि हम क्या लिख सकें, विच कैन बी एक्सप्रेस एज डिसजॉइंट काउंटेबल यूनियन, है ना, डिसजॉइंट काउंटेबल यूनियन, दो सेट्स होंगे और उन दो सेटों के लिए क्या एग्जिस्ट करे बच्चों, देयर एग्जिस्ट एक डिफरेंस, उन सेटों का एग्जिस्ट करे, जो नया सेट पैदा होगा, देखिएगा दो सेटों का जो भी ऑपरेशन होते हैं, चाहे डिफरेंस हो, चाहे उनका लीनियर सम हो, चाहे डायरेक्ट प्रोडक्ट हो, चाहे डायरेक्ट सम हो, चाहे इंटरसेक्शन हो, चाहे यूनियन हो, सेटों का जो भी ऑपरेशन करेंगे तो नया चीज क्या बनता है, सेट ही बनता है। ओके, तो सेट्स होंगे तो ये क्या होगा, ये जो नया सेट्स होगा वो काउंटेबल यूनियन के रूप में लिखा जा सके, काउंटेबल डिसजॉइंट यूनियन कहेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। क्या मैं समझा पाया बच्चों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो एक चीज और यहां पर, और यहां पर फॉर एवरी फिर से रहेगा, फॉर एवरी, है ना, फॉर एवरी क्या, फॉर एवरी की जगह मैं आल लिखता हूं, कोई भी सेट अगर फिर से ए बी बोल रहा हूं, कैपिटल क्या है मेरे पास, कैपिटल ए फॉर एवरी, या फिर फॉर ऑल ए एंड कैपिटल बी बिलोंग्स टू एस, this implies that A intersection B also belongs to S, दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या आए, वहां पर आना चाहिए। क्या याद हो गया आप लोग को, इसको रिकॉल कर लीजिए, समझ लीजिए। एक सेट X है, उस सेट X के कलेक्शन ऑफ सबसेट एस को सेमी रिंग कहा जाएगा यदि इसके पास 3 प्रॉपर्टी हो। पहला प्रॉपर्टी एक तो एम्प्टी सेट हो, अगर दो सेट ए और बी हैं तो उनका डिफरेंस भी एग्जिस्ट करे, जो कि काउंटेबल यूनियन के रूप में एग्जिस्ट करे, है ना। देखो हम लोग याद करेंगे क्योंकि इससे ज्यादा इजी कोई सब्जेक्ट नहीं है, मैं बोल रहा हूं आप लोग को, ठीक है। फिर दूसरा क्या कहा मैंने, दूसरा ये कहा कि दो सेट हैं तो उन दोनों सेटों की क्या होनी चाहिए, इंटरसेक्शन भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। हम लोगों ने बता दिया, याद भी हो गया। अगर हमारा नोट्स कुछ गद्दारों के कारण से पहुंचता भी है, कॉलेज पहुंचेगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना, फिर भी हमको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नोट्स को वो पढ़ेंगे ना, उनको लगेगा बुरा इसमें गलत लिखा है, वो पुस्तक फॉलो करेंगे, समझ रहे हो, क्योंकि किसी का बनाया हुआ नोट्स उनको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो हमको फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि हमारा नोट्स अगर कहीं पे चला जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बिना पढ़ाए समझ नहीं आने वाला अच्छा से, बिना सोचे समझे जो है किसी के नोट्स को फॉलो करता भी नहीं है कोई,
है ना। तो आप लोग उसके लिए निश्चिंत रहना कि हमारे नोट्स कहीं जाते होंगे करके, और आप लोग को बिना पूछे नोट्स देना भी नहीं है किसी को, है ना। बहुत मेहनत के साथ इसको हम तैयार करते हैं, पढ़ाते हैं, और ऐसे किसी को खैरात मिल जाता है ना, फिर अच्छा नहीं लगता। तो कोशिश कीजिएगा किसी को नहीं देना है बिना मतलब के, ठीक। तो प्यारे बच्चों, ये तो याद हो गया आप लोग को, ठीक है। अब सिग्मा शब्द याद कीजिएगा, मैंने सिग्मा सेट कहा था, सिग्मा एलजेब्रा बना था, फिर उसके बाद सिग्मा सेट जब भी आएगा तो ये शब्द साथ में रहेगा काउंटेबल यूनियन। लेकिन काउंटेबल यूनियन अलग प्रकार से देखेंगे, समझिएगा। सिग्मा सेट बच्चों, जैसे कि ये क्या है मेरे पास, सेट नॉन एम्प्टी सेट एक्स, ये क्या है उसका सिग्मा, सॉरी सेमी रिंग है, ये आपका नॉन एम्प्टी सेट, ये उसका क्या, सेमी रिंग। इसके अंदर के कोई सेट ए को, या सेट किसको, ई को, ई सेट जो कि एक्स के अंदर आया है, इस बिचारे को क्या कहा जाएगा, सिग्मा सेट कहा जाएगा। यदि सेमी रिंग के अंदर के मेंबरों का हम क्या कर पाए, काउंटेबल यूनियन कर पाए। सेमी रिंग के मेंबरों के काउंटेबल यूनियन के रूप में एक्स के किसी सबसेट को लिखा जाए तो उस समय उस सेट ई को, या फिर मैं कुछ नाम दे दूं, इस सेट को कोई भी नाम दे दूं, तो इस वाले सेट को इसके अंदर क्या कहा जाता है, सिग्मा सेट कहा जाता है। अगेन रिपीट करते हैं इस बात को, क्या बोला मैंने, एक सेट ई को, नाम मैं ए भी बोल सकता हूं, इससे फर्क नहीं पड़ता, एक सेट ई को इस सेट नॉन एम्प्टी सेट के अंदर क्या कहा जाएगा, सिग्मा सेट कहा जाएगा। यदि इस बिचारे को इसके सेमी रिंग के मेंबरों के यूनियन के रूप में इसको लिख सके। बात आ गया, यही आपको याद कराना था, और मैंने आपको सेकंड सेमेस्टर में भी ऐसे ही याद कराया था बच्चों। और रही बात नंबरों की, हमको फर्क नहीं पड़ता नंबर से, ज्ञान महत्वपूर्ण है। जितना अच्छा आप जानेंगे उतना अच्छा आप क्या करेंगे, भविष्य में चीजों को लेकर आगे बढ़ने वाले हो, है ना। नंबर से फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो चलिए देखिए क्या लिखा हम लोगों ने, लेट एस क्या है, सबसे पहले देखो, इसलिए सेमी रिंग बताया है बच्चों मैंने, सेमी रिंग ऑफ सबसेट ऑफ नॉन एम्प्टी सेट एक्स, अ सबसेट ए, अ सबसेट ऑफ एक्स, एक्स के किसी सबसेट ए को क्या कहा जाता है, सिग्मा सेट विथ रिस्पेक्ट टू क्या कहा जाता है, एस कहा जाता है। इफ क्या किया जा सके, इफ आप बोलेंगे ए कैन बी एक्सप्रेस एज यूनियन ऑफ, ए आई बोल देंगे, या फिर आप क्या कहेंगे, ए एन बोल देना बच्चों, ए आई भी कह सकते हो, आप लोग ने सही कहा है ना। क्या बोलेंगे, ए आई। अब देखिए A1 A2 A3 इस प्रकार से आएगा, A3 A4 A5, तो इसको 1 से लेकर मैं क्या बच्चों इनफाइनाइट तक लिखूं इसको, आप बोलना इनफाइनाइट तक मत बोलो सर, एन तक बोलो, क्यों पता है प्यारे बच्चों, कोई सेट होगा, सबसेट होगा, सेमी रिंग होगा, तो सेमी रिंग तभी बन पाता है जब आप सबसेट के कलेक्शन निकाल पाएंगे। सबसेट का कलेक्शन फाइनाइट होता है बच्चों, इनफाइनाइट कलेक्शन बनाना अपने आप में खतरनाक चीजें हो जाएंगी, और इनफाइनाइट सेटों पर मेजर थ्योरी हमेशा जो है वो मेजर नहीं बन पाता, कई बार इनफाइनाइट मेजर बन जाती हैं, है ना। हालांकि कल्पना किया जाएगा मेजर होता है करके, जैसे कि मैं मेजर का थ्योरी लिखूंगा उस समय दिखेगा, है ना, तो वो समझ आएगा आप लोग को कि हाँ भाई ये इनफाइनाइट जब भी होंगे तो मेजर की कल्पना बहुत कम हो जाती है। और आप लोग को याद होगा हमने कई बार इस चीज को समझाया था आपके क्लास में, हल्का फुल्का थ्योरी में परिवर्तन करके बताया जाएगा, लेकिन होगा वही, ठीक है। तो मैं इस पे एन लिखूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, काउंटेबल यूनियन होगा। और यहां पर आप ये बोल सकते हो, ये जितने भी ए आईज हैं, ए आईज बिलोंग्स टू एस, ए आई जो होंगी क्या होगा, एस, मतलब एस के मेंबरों के यूनियन करने से क्या बनता है, जो सेट ए बनता है, तो उन सेटों को सिग्मा सेट कहा जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू सिग्मा क्या है, सेमी रिंग, है ना। क्या याद हो गए, एक बार फिर से इसको याद करते हैं, याद करना है आप लोग को, और आपके पास मेरा वीडियो तो होगा ही होगा, है ना, समझ आ रहा है, ठीक। क्या कहा मैंने, एक सेट है नॉन एम्प्टी सेट एक्स और उसका सेमी रिंग है जो कि एस है, तो एक कोई भी सबसेट जो कि एक्स का होगा उसको कहा जाएगा क्या, उसको कहा जाएगा बच्चों सिग्मा सेट, यदि उस सेट को क्या किया जा सके, एस के तमाम मेंबर जो भी आप यूज कर पाए उनके यूनियन के रूप में लिखा जा सके, बस इतना, तो उस सेटों को कहेंगे सिग्मा सेट,
कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस बात को लेकर, ठीक है। तो यहां तक इसकी परिभाषा भी हो गई, हल्की फुल्की थ्योरी को बदला भी जा सकता है। तो मेरे नोट्स तो आपके पास होंगे, है ना, और आप जो है जो मैं बोलूंगा वही फोटो खींच के ले जा सकते हो, बाकी से किसी को नहीं, क्योंकि हम अलग अलग प्रकार की चीजों को क्या करेंगे, शामिल करने वाले हैं, है ना। पता चला कि नोट्स दो सर और फोटो कॉपी कराएंगे या फिर फोटो खींचेंगे, ये मूर्खता वाला काम नहीं करने दिया जाएगा आप लोग को, है ना। नोट्स आप प्रॉपर अपने घर में बनाएंगे और अच्छा बनाएंगे। जिनको बोलूंगा फोटो खींच के ले जाओ, वो फोटो खींच के ले जाएंगे, बस उतना को, ठीक है। तो चलिए ये इतना तो समझ आ गया, दो चीजें आ गई। फिर आगे चलकर मेरे पास क्या है, अलजेब्रा ऑफ सेट्स, है ना। तो अलजेब्रा ऑफ सेट्स में देखिए, अलजेब्रा ऑफ सेट्स की अपनी फिर से कोई खासियत होगी। हमने लिखा अ कलेक्शन अल्फा, या फिर कलेक्शन, ऐसा आप लोग को याद होगा बच्चों, ऐसा भी आर्टिस्टिक ए भी लिख देते हैं कहीं कहीं पे, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है, चलेगा। अ कलेक्शन अल्फा, देखिएगा पैरामीटर के रूप में हमेशा कलेक्शन को अल्फा, बीटा, गामा, और आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा कि आर्टिस्टिक आर वगैरह लिख देता है, कुछ भी लिख देता है, ये सारे कलेक्शन को बताने के लिए है। आप लोगों ने देखा होगा इस प्रकार से आर्टिस्टिक सी है ये, है ना, लेकिन समझ नहीं आता लोगों को। और आप लोगों ने देखा होगा आपका आई होता है ऐसे करके, इंटरवल के कलेक्शन में बोला करते थे इसको हम लोग, समझ आ रहा है। हमने देखा होगा पार्टीशन का, जब हम रिमान पढ़ रहे थे तो ऐसा पी को जो है थोड़ा सा हाईलाइट करता था, आर्टिस्टिक पी करके हल्का सा। तो ये सब कलेक्शन के लिए हम यूज करते हैं इन प्रकार के जो सिंबल्स होते हैं, ठीक है। तो एक कलेक्शन अल्फा कह दीजिएगा, उसको कहते हैं क्या, जो कि किसका सबसेट है, कलेक्शन सबसेट किसके, नॉन एम्प्टी सेट एक्स के। इस कलेक्शन अल्फा को कहते हैं बच्चों हम लोग क्या, सिग्मा, सॉरी सिग्मा बोल रहा हूं बार बार, अलजेब्रा ऑफ सेट्स, अलजेब्रा ऑफ सेट्स, सेट कहते हैं, सॉरी सेट्स नहीं बोलना, अलजेब्रा ऑफ सेट जिस पर डिफाइन होगा उसी पर, इफ इट हैज फॉलोइंग कंडीशन। और कंडीशन क्या है बच्चों, पहला कंडीशन है कि अगर ए और बी है तो दोनों का इंटरसेक्शन भी होना चाहिए। जैसे कि इफ मैंने बोला, इफ मेरे पास ए कोई सेट है और बी सेट है, दोनों किस पर है, वो जो है अल्फा पर है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन भी हमेशा क्या होना चाहिए, उस सेट अल्फा पर होना चाहिए बच्चों। तो बस ये पहला लाइन तो आपको याद हो ही गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कि यदि आपके पास कोई सेट ए है, ए कुछ भी है, कहां पर, कलेक्शन के अंदर, कलेक्शन कौन है, अल्फा, तो हमेशा इसका कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा, पाया जाएगा, ठीक है। बस दो ही लाइन याद रखेंगे। तो जितने भी आप परिभाषा पढ़ते हो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप लोग को क्या करेंगे, कंडीशन याद रखेंगे। सिग्मा रिंग क्या था, एक बार याद रखेंगे, है ना। सिग्मा रिंग कब कर देंगे, रिंग में सेमी रिंग को सिग्मा रिंग कब कहते हैं बच्चों, सेमी रिंग के अंदर आपका जो है, कई बार इसको लोग कह देते हैं हम वहां पर, लेकिन ये जो है ये कंडीशन लाएंगे अलग से तब, ठीक है। हालांकि नहीं बोला जाएगा, उतना आपको जाना नहीं है। ये आपका अलजेब्रा, फिर सिग्मा अलजेब्रा। सिग्मा अलजेब्रा क्यों चाहिए मेरे को, सिग्मा अलजेब्रा से हम ही उसी पर तो मेजर थ्योरी डिफाइन किया करते थे, चाहे आउटर मेजर, चाहे लिबेक आउटर मेजर, चाहे इनर मेजर हो, चाहे आपका ये एक्सटीरियर मेजर हो, सब हम आउटर मेजर भी बोलते हैं हम लोग उसको, है ना। एम स्टार, म्यू स्टार, याद होगा बच्चों, म्यू ओनली ऐसा बोलेंगे, म्यू स्टार, या फिर कभी कभी हम एम बोलते थे और एम स्टार भी बोला करते थे। ये तमाम प्रकार के सिंबलों का यूज करते थे हम लोग, ठीक है। तो लेट एक्स बी नॉन एम्प्टी सेट अ फैमिली आर्टिस्टिक बी, याद तो होगा आप लोग को, सिग्मा अलजेब्रा में सबसे ज्यादा मैंने किसी का प्रयोग किया है तो वो आर्टिस्टिक बी का प्रयोग करता था और आर्टिस्टिक ए का प्रयोग करता था, है ना। पुस्तक वाले भाई साहब भी बी का ज्यादा प्रयोग करता था। तो आप जो भी लिखना चाहें तो लेट एक्स क्या है, नॉन एम्प्टी सेट्स है, ये फैमिली या फिर कलेक्शन या फिर क्लास ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स, है ना। इस कार्ड की इसको दिस कलेक्शन, है ना, इस कलेक्शन को क्या कहा जाता है बच्चों, सिग्मा अलजेब्रा कहा जाता है, इफ इट हैज फॉलोइंग कंडीशंस। अब कंडीशन समझिएगा, ये क्या रहा होगा, मैं बोलूंगा पहला होगा ये वाला भी, ये वाला भी होगा, मेरे को सिग्मा सेट वाला नया कंडीशन जोड़ना पड़ जाएगा। तो सिग्मा सेट वाला कंडीशन आ जाने से सिग्मा शब्द का प्रयोग कब कब करना है, जब जब काउंटेबल यूनियन दिख जाए आपको। हालांकि यहां पर इसको नहीं बोलते कि भाई हमको करना है सर, यूनियन करना है, डिफरेंस को जाएगा उसको करके। काउंटेबल यूनियन का सही परिभाषा ये होता है बच्चों, ठीक है। तो काउंटेबल यूनियन जब हम करेंगे इस पर, वो एक्स्ट्रा हो जाएगा और बाकी चीज क्या होंगी बच्चों, इसका सेम टू सेम होगा। देखिएगा मैं फिर एक चीज लिख देता हूं यहां पर, और एक चीज और साथ ही साथ होगा, होल सेट होना बहुत जरूरी है। क्या, होल सेट। जैसे कि बोलूंगा ये एक्स क्या होना चाहिए, इफ करके लिखे हम लोग, एक्स हमेशा किसके अंदर होना चाहिए, आर्टिस्टिक
आर्टिस्टिक बी के अंदर होना चाहिए, ये आपका रहेगा ही रहेगा। तो इसके अंदर देखो हमने ये ए बी बोला ना, तो ए बी में कोई ना कोई यहाँ रहता है, यहाँ पर इसको और बोलना चाहिए था सिग्मा, सॉरी ये अपन जब अलजेब्रा ऑफ सेट्स बोलते हैं ना, अलजेब्रा ऑफ सेट्स में इसके अंदर हमेशा सबसेट्स बोलेंगे ना, तो सबसेट में सबसे बड़ा सबसेट तो खुद होते हैं, दो सबसेट हमेशा कलेक्शन में होंगे, एक होगा बच्चों 5 है ना, और एक होगा x, इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट्स, और इम्प्रॉपर सबसेट्स हमेशा लेकर ही चलना होता है। बाकी जब कलेक्शन बनना चालू होता है ना, किसी सेट का सबसेट बनाते हैं, तो हर इंसान के दिमाग में एक थ्योरी आती है कैंटर भाई साहब का, क्या कि हर एक सेट के पास एटलीस्ट 2 सबसेट होता है, बशर्ते वो 5 सेट नहीं होना चाहिए, एम्प्टी सेट नहीं है, नॉन एम्प्टी है। तो जैसे कि ये अपन पकड़ लेते हैं, देखो ये आपका सेट ए लेता हूं, अगर ए को मैं सिंगलटन भी लेता हूं तो उसके सबसेटों को कलेक्शन में जब लिखा जाएगा इसके सबसेट, तो कम से कम 2 होता ही होता है, एक तो खुद ए और दूसरा क्या होगा 5, तो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो नॉन एम्प्टी सेट पर उनके सबसेटों के कलेक्शन में 2 सेट अवश्य दिखते हैं, एक होगा 5 और एक होगा क्या, वो स्वयं। इनको बोलते हैं बच्चों क्या, इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है, तुच्छ उप समुच्चय। ओके, तो ठीक है आगे हम बढ़ते हैं। क्या बोला मैंने, सिग्मा अलजेब्रा होने के लिए ये इसके अंदर होते हैं बच्चों, लेकिन कई बार मेंशन नहीं करता, मेंशन करना ज्यादा अच्छा रहता। और दूसरा चीज इसके साथ ही साथ क्या है, दूसरा चीज कि बच्चों इसके पास जो है, जो सेट ए होगा, ए बिलोंग करेगा किसके अंदर, मान लो आर्टिस्टिक बी के अंदर, तो हर एक सेट के पास क्या होना चाहिए, उसके पास दिस इंप्लाइज लिख देना चाहिए, उसका कॉम्प्लीमेंट होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, कहां पर, उसके इस सिग्मा अलजेब्रा जो कहना चाहते हैं उस कलेक्शन के पास बच्चों। और दूसरा ए जो है काउंटेबल यूनियन के रूप में एक्सप्रेस किया जा सके। अगर कोई सेट ए है, इसी के अंदर ना, किसके अंदर, इसी के अंदर कोई सेट ए होगा, तो उसको हम लोग काउंटेबल यूनियन के रूप में लिख सके तब हम कहेंगे, है ना। तो कोई ए सेट होगा तो ए इज इक्वल टू यूनियन ऑफ क्या लिखेंगे, ए एन बस लिख देना, और यहां पर बोलना काउंटेबल यूनियन के रूप में। और बच्चों मैं थ्योरी में जो है ज्यादा लिखवा दिया हूं, उसको भी आप नीचे में लिख सकते हो, लेकिन हमारी लक्ष्य ये थी, आपको क्या करना है, समझना है, समझना पहला महत्वपूर्ण बात था। यहां पर उनके शब्दों को लिखना था, क्या शब्दों को लिखना था, ये एन का मतलब है 1 2 3 4 5 जो भी है, और जितने भी आपका ए आईज या फिर ए एन होंगे सब इसके अंदर से ही आता है। तो कोई सेट हो और उस सेट को इनके मेंबरों के यूनियन के रूप में लिखा जा सके, मतलब काउंटेबल यूनियन के रूप में लिखा जा सके, तब हम इसको कहेंगे, किसको, कलेक्शन को कहेंगे सिग्मा अलजेब्रा। सिग्मा शब्द तब इस्तेमाल किया जाता है जब जब काउंटेबल यूनियन आएगा, है ना। और आप लोगों को पिछले वर्ष जब मैं पढ़ा रहा था, मैं बार बार इस शब्द को रिपीट करता रहता था, सिग्मा अलजेब्रा, सिग्मा शब्द तब दिखेगा आप लोग को जहां जहां काउंटेबल यूनियन दिख जाएगा, ठीक है। भूल गए कोई दिक्कत नहीं, अब याद करते चले जाना। क्या याद हुआ बच्चों आप लोग को, ठीक है। अब आता है हमारा मेजरेबल सेट्स। तो प्यारे बच्चों किसी को याद है क्या मेजरेबल सेट्स, आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर याद नहीं है तो किसी बीमारी का शिकार है मान के चला जा सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं बोलेंगे, मजाक के तौर पर बोल रहा हूं इसको। किसी को थोड़ा बहुत याद है तो बता सकते हो सिग्मा अलजेब्रा क्या था। सॉरी, सिग्मा अलजेब्रा तो हम पढ़ चुके बच्चों, मेजरेबल सेट्स क्या है, क्या है मेजरेबल सेट्स, पढ़े हो, सुने हो ना नाम। प्यारे बच्चों कोई भी, जैसे कि सेट आ, एक सेट ए ले लिया, जितने भी सिग्मा अलजेब्रा के मेंबर्स होते हैं उनको मेजरेबल सेट कहा जाता था, बोलता था सिग्मा अलजेब्रा के अंदर जितने भी सेट्स होते हैं सबको मेजरेबल सेट कहा करते थे। परिभाषा आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जब आगे बढ़ाने के लिए हम जब भी इस्तेमाल करते थे, बोलते थे कोई सेट अगर मेजरेबल सेट्स है इट मींस दैट वो सिग्मा अलजेब्रा से आता है, बोला करते थे, याद है, सुने हो। अपना कॉपी जरूर पढ़ना, पलटा के देखना बच्चों, और जो है मेरा पुराना वीडियोस भी आप देख सकते हो, है ना। हालांकि हम लोगों ने पब्लिक नहीं किया है उसको, ठीक, चेक कर सकते हैं, लेकिन आप लोग तमाम मेंबर किसका, सिग्मा अलजेब्रा का, प्रत्येक सेटों को सिग्मा अलजेब्रा का मेजरेबल सेट कहा करते थे। और आप लोगों ने जब पढ़ा था बच्चों, यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल, इंटरसेक्शन ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल थ्योरम पढ़ते थे आप लोग, तो वहां पर क्या बोलते थे, लेट A1 A2 A3 सारे बिलोंग करते थे किस पर, या फिर AI बिलोंग करते थे सिग्मा अलजेब्रा कैपिटल, हम क्या बोलते थे इसको स्टूडेंट्स, कई लोग ऐसा बोलते थे, तो हम लोग आर्टिस्टिक भी या फिर कुछ भी लिख देते थे,
है ना। नाउ वी हैव टू शो दैट यूनियन ऑफ ई आईज आल्सो बिलोंग्स टू, इस प्रकार से बोला करते थे हम लोग, है ना। तो जितने भी सिग्मा एल्जेब्रा के मेंबर होगा उन सभी मेंबरों को क्या कहा जाएगा, मेजरेबल सेट कहा जाएगा। हालांकि हम लोगों ने आउटर मेजर का या फिर इनर मेजर का दोनों प्रकार के, या फिर हम एक्सटीरियर या फिर इंटीरियर मेजर के तौर पर उनको मेंशन करके भी हम बताते थे। और मेजर थ्योरी में अलग प्रकार से, और इनके तो 3-4 वजह का परिभाषा है मेजर का। आपको याद होगा मेजरेबल सेट का परिभाषा हमने 3 प्रकार से आपको समझाने का प्रयास किया था, है ना। एक कॉम्प्लीमेंट सेट के माध्यम से समझाए थे, अलग प्रकार से होता था, है ना। आपको याद होगा कि हम उसको एक्सटीरियर और इंटीरियर मेजर के तौर पर समझाए थे, तो वो 2-3 प्रकार के परिभाषा होता था, ठीक है। तो वो जो है उपयोग के अनुसार से हम उसको कहा करते थे। आपको अभी याद होनी चाहिए, वो कितने याद होना चाहिए, केवल और केवल इतना याद होना चाहिए। मान लिया आप भूल गए सेकंड सेमेस्टर को, तो एक लाइन बस याद रखना, तमाम मेंबर जो कि सिग्मा एल्जेब्रा से आएगा उनको कहा जाएगा मेजरेबल सेट्स, बस, ठीक है। अब आता है बच्चों मेजर स्पेस, तो स्पेस बनेगा मेजरेबल सेट टुगेदर विथ सिग्मा एल्जेब्रा। मेजरेबल सेट टुगेदर विथ सिग्मा एल्जेब्रा इज कॉल्ड अ मेजरेबल सेट, सॉरी स्पेस। ये आपका क्या है, सपोज आपका सेट ए है और साथ में क्या है बच्चों उसका सिग्मा एल्जेब्रा है, तो सिग्मा एल्जेब्रा और नॉन एम्प्टी सेट, इन दोनों के पेयर को कहा जाता है बच्चों क्या, मेजर स्पेस। अच्छा एक चीज हमने गलत कह दिया, ये साथ में ऐसे कह देंगे नॉन एम्प्टी सेट एक्स, हमने तरीका गलत कहा, समझिएगा। मेजरेबल स्पेस एक्स को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन एम्प्टी सेट या फिर स्पेस, वेक्टर स्पेस। हम वहीं पर काम करते हैं, याद रखिएगा। जब हम वो पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, मेजर थ्योरी, एक्स नॉन एम्प्टी सेट स्पेस होता था बच्चों रियल स्पेस, समझ आ रहा है। तो नॉन एम्प्टी सेट एक्स टुगेदर विथ सेट ऑफ मेजरेबल सेट्स, ये कलेक्शन और ये इन दोनों को कहते हैं क्या, मेजरेबल स्पेस। फिर से समझा रहा हूं, स्पेस एक्स है और मेजरेबल सेट का कलेक्शन है। मेजरेबल सेट का कलेक्शन किसे कहते हैं, सिग्मा एल्जेब्रा ही मेजरेबल सेट के कलेक्शन होते हैं। तो सिग्मा एल्जेब्रा टुगेदर विथ नॉन एम्प्टी सेट एक्स इज कॉल्ड अ मेजरेबल स्पेस। हर एक मेंबर इसका क्या होता है, मेजरेबल सेट होता है, तो ये स्पेस क्या हो जाएगा, मेजरेबल स्पेस हो जाएगा। इसके अंदर किसके सबसेट होते हैं, एक्स के सबसेट होते हैं, और एक्स के सारे सबसेट जो होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, मेजरेबल ही कहलाता है बच्चों। जो चीजें फाइनाइट होंगी, जो चीजें आपका ऑब्टेनेबल होगा, जिसे आप पकड़ सकते हो, जिसे आप देख सकते हो, अर्थात फाइनाइट कलेक्शन से आएगा, जिनका यूनियन भी संभव है, जिनका कॉम्प्लीमेंट भी एग्जिस्ट करता है, कॉम्प्लीमेंट उसी का एग्जिस्ट करेगा जो फाइनाइट होंगी, ठीक है। हालांकि फाइनाइट का जो है ऐसा बोल रहे कई लोग, ये आपका इनफाइनाइट सेट है, बोलता है एक्स इनफाइनाइट सेट है, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फाइनाइट होगा। तो भाई अब ये शब्द बोलने में तुमको बहुत तकलीफ होने वाली है, मैं कितना लूं उसको, समझ आया। कोई नॉन एम्प्टी सेट एक्स के सबसेट ए ले लिया, तो ए का कॉम्प्लीमेंट कब दिखाओगे भाई, इसके अंदर तुमको फाइनाइट एलिमेंट दिखेगा तब उसको हटा दोगे। आप जानते हो क्या होता है, ए अगर कोई सबसेट है किसका, एक्स का, अगर ए कॉम्प्लीमेंट कहा जाएगा तो ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होता है एक्स माइनस में क्या, ए। अब भाई इसको हटा रहे हो, उसको छोड़ रहे हो, तो फाइनाइट होना बहुत जरूरी था, उसको अगर नहीं देखोगे, नहीं जानोगे तो कैसे हटाओगे उसको भाई, यहां से हटाना था। जैसे कि हम पकड़ लेते हैं x इक्वल टू क्या कहा मैंने, ए बी सी कहा, इसके कोई सबसेट उठाते हैं, चलो ए बी सी डी कह देते हैं। ए बी सी डी ये खुद, अब मेरे पास अगर जाना पहचाना होता, चलो ये जो है और कुछ हो जाता तो भी ठीक है, मेरे को पता होता, फिर भी समझाने के लिए इतना मैं कह रहा हूं। मेरे को सेट ए पता है, वो ए क्या है बोल दिया किसी ने, ए सी कह दिया, तो ए सी होगा, तो ए सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए सी का कॉम्प्लीमेंट ए और सी बस नहीं होना चाहिए, बाकी सब होना चाहिए। तो आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, आप वो लिखेंगे बी डी करके, बात समझ आया। तो किससे कितना घटाएं ये भी समझ आना चाहिए, है ना। और एवरी फाइनाइट सेट्स आर मेजरेबल सेट्स, पता भी होगा, ये चीज भी हमने पढ़ा है, जितने भी फाइनाइट सेट्स होती हैं सब मेजरेबल सेट होते हैं। एवरी बॉन्डेड इंटरवल, क्लोज्ड बॉन्डेड इंटरवल आर मेजरेबल्स, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट बीच बीच में आते रहेंगे बच्चों, तो आप लोगों को घबराना नहीं है, भूलते हो तो कोना कोने में लिखते रहना बीच बीच में, नोट रिमार्क, है ना, वही आपको नंबर दिलाएगा। और फिर से आप लोगों ने ऑपरेशन रिसर्च कंप्लीट किया तो आपके लास्ट पेज में कंप्लीटली आपका 5 से 6 साल का जितने भी ऑब्जेक्टिव है सबको सॉल्व करके लिखेंगे आप लोग, सबका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए आपके पास,
है ना, बैठ के उसको बना लो आप लोग, ऑब्जेक्टिव पूरा बना लो, है ना, उसमें पूछने वाली बात नहीं है, समझ आया। अब यहां पर पढ़ेंगे तो इसके सारे ऑब्जेक्टिव आपको बनाने पड़ेंगे, साथ ही साथ बनाए तो साथ साथ बनाओ, या फिर लास्ट हम सबका बना लो, है ना, लेकिन पूरा बनना चाहिए ऑब्जेक्टिव। जहां जहां नहीं समझ आएगा वही मेरे को पूछते रहेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए, तो ये बच्चों मेजरेबल सेट समझ आता है, बोलेंगे यस सर। सिग्मा अलजेब्रा के जितने भी मेंबर होंगे मेजरेबल सेट्स कहते हैं। हमने कहा कि मेजरेबल आपके पास क्या है, स्पेस क्या है, मेजरेबल स्पेस, स्पेस एक्स को उसके सिग्मा अलजेब्रा के साथ रख दिया जाए तो जो पेयर बनता है, इस पेयर को कहते हैं हम लोग मेजरेबल स्पेस। मेजर स्पेस अलग होता है बच्चों, समझ आया, मेजरेबल स्पेस अलग होता है, दोनों में अंतर है। तो मेजरेबल स्पेस के बाद मेजर स्पेस कैसे बनता है, पहले मेजर को समझना पड़ता है। तो मेजर एक लाइन में कहेंगे, मेजर इज रियल वैल्यूड नॉन जीरो या फिर पॉजिटिव, रियल वैल्यूड नॉन जीरो या फिर पॉजिटिव कहेंगे, एक एक्सटेंडेड फंक्शन होता है। और ये एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन है जो कि क्या होता है बच्चों, किसी सेट पर अगर ये सेट एक्स है, ये सेट क्या है, एक्स है, तो इसके अंदर सिग्मा अलजेब्रा आपने क्या कह दिया, बी कह दिया, या फिर क्या कह दिया, सेमी रिंग एस कह दिया। कोई कलेक्शन होना चाहिए, खास करके हम लोग कहते हैं सिग्मा अलजेब्रा पर ज्यादा हमें आदत है, तो उसके सिग्मा अलजेब्रा पर एक फंक्शन डिफाइन होगा जिसका नाम क्या है बच्चों, म्यू। कहां पर डिफाइन होगा, सिग्मा अलजेब्रा पर, कलेक्शन पर। और ये कहां पर जाएगा, ये एक प्रकार का चीजों को मापने का तरीका है, वो इस प्रकार से होगा, 0 से इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट की ओर कभी ऐसा ब्रैकेट नहीं लगता, क्यों नहीं लगता, इसका मतलब होता है क्लोज्ड। ये क्लोज्ड नहीं है बच्चों, क्या है ये, यहां ओपन होगा, इधर से बोलेंगे तो आप कहेंगे सेमी क्लोज्ड है। क्या है बच्चों ये, सॉरी इसको मैं मिटा दिया, सेमी क्लोज्ड मतलब 0 आएंगे, निगेटिव तो आना नहीं है, मेजर कभी निगेटिव नहीं होता, सबसे पहले मेजर आएगा तो हो सकता है कि 0 ही हो, निगेटिव मेजर नहीं होते, ये दिमाग में पकड़ लीजिएगा। जितना अच्छा कॉन्सेप्ट होगा उतना अच्छा आप ऑब्जेक्टिव बना पाएंगे। तो निगेटिव मेजर नहीं होते मेरे बच्चों, 0 होगा या फिर अनंत की ओर बढ़ता रहता है। अनंत भी मेजरेबल है मान के चलेंगे, देखना बहुत जगह पे इनफाइनाइट सेट्स दिखेंगे कि मेजरेबल हो रहा है, आउटर मेजर है इनफाइनाइट, ऐसा बोलेगा, नहीं मापते फिर भी सोचते हैं हम लोग, कल्पना करते हैं। तो ये नॉन एम्प्टी सेट, और ये है उसका क्या, ये एक फंक्शन जो कि उसके सिग्मा अलजेब्रा पर या फिर कभी कभी सेमी रिंग पर डिफाइन है। इसको हम कहते हैं प्यारे बच्चों क्या, मेजर ऑन एक्स या फिर सिग्मा अलजेब्रा ऑफ नॉन एम्प्टी सेट एक्स इफ इट हैज फॉलोइंग कंडीशन। पहला कंडीशन क्या होगा बच्चों, पहला कंडीशन आपका होगा बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन का अर्थ ये होगा, यहां पर अगर किसी आप एम्प्टी सेट को रखेंगे, नल सेट का मेजर हमेशा क्या होता है, 0 होता है, ये आप लोग को याद होगा, ठीक है। मान लो बच्चों आपके पास, अपन पकड़ लेते हैं, इफ ए और बी दो सेट्स हैं, किसके पास, इसके, देखो हमने कभी कभी यहां पर एक्स लिखा होता है बच्चों, याद रखना एक्स बोल दे तो भी ठीक है क्योंकि डिफाइन करना होता है, इनके सबसेटों को उठाना होता है, तो कभी कभी ये लिख देता है, समझ आया, तो कभी कभी एक्स लिखा रहता है, तो एक्स लिखने से समस्त प्रकार के कल्पनाएं कंप्लीट होता है, तो इसलिए एक्स भी लिखना उचित हो जाता है। आप जरूर चेक कीजिएगा, जानेंगे आगे बढ़ेंगे तो कभी कभी इसको लिख देगा तो भी गलत नहीं है, कभी कभी इसको लिखेगा तो भी गलत नहीं है, कभी कभी सिग्मा उसका जो रिंग है उसको लिखेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दोनों लिखना चलेगा, उनके अंदर सबसेटों को उठाया जाएगा फिर, हालांकि हम यहां पर मेंशन कर चुके हैं, क्या लिखे देखो, अब इसका परिभाषा में लेट एक्स भी क्या है, मेजरेबल स्पेस, मेजरेबल स्पेस अर्थात ये क्या है, मेजरेबल सेट के कलेक्शन है, सिग्मा अलजेब्रा है, और ये एक्स क्या है, उसका नॉन एम्प्टी सेट है। जहां बोलते हैं कई लोग, जहां बोलते हैं वेयर बी इज सिग्मा अलजेब्रा ऑफ एक्स, देन एन एक्सटेंडेड नॉन निगेटिव रियल वैल्यूड सेट फंक्शन। सेट फंक्शन क्यों, क्योंकि मैं देखा ना, मैं कलेक्शन ऑफ सेट्स उठाता हूं करके, सबसेट उठाता हूं करके, इसलिए सेट फंक्शन। तो इसलिए इसको कवर करने के लिए यहां पर वहां पर क्या लिखते हैं, आर्टिस्टिक बी या फिर एस को लिख देते हैं हम लोग। सेट फंक्शन किसे कहते हैं, सेटों को एलिमेंट मान के चलेगा, सेटों को क्या करेगा, एलिमेंट मान के चलेगा। ये भले एक्स होगा ही बच्चों, और यहां पर आपका क्या आएगा, ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर क्या है, 0 से इनफाइनाइट वाली बात होंगी, उसके अंदर मेंबर होगा। तो पहला सेट क्या लिया जाएगा, A1 लिया जाएगा, A2 लिया जाएगा, A3 लिया जाएगा, A4 लिया जाएगा। इन्हीं का क्या करने वाले हैं हम लोग, मेजर करने वाले हैं प्यारे बच्चों, समझ आया। तो सेट फंक्शन क्यों कहते हैं, मेंबर जो उठाया जाएगा, जैसे कि आप लोग f ऑफ x बोल रहे थे,
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका मतलब आप जो है एक्स को उठा रहे थे कुछ ना कुछ, एक्स में आपने 1 उठा लिया, 2 उठा लिया, 3 उठा लिया, बशर्ते आपको सेट के बारे में पता होना चाहिए। एक्स बिलोंग्स टू, किसी ने कह दिया इंटीजर, तो -1 उठाएंगे, -2 उठाएंगे, तो एलिमेंट सिंबल के तौर पर, है ना, कुछ डिजिट के तौर पर उठाया करते थे, वेरिएबल के तौर पर। लेकिन यहां पर हमने सेट फंक्शन क्यों बोला, क्योंकि ये एक छोटा सा शब्द जो है आपको मिला तो उसका अर्थ भी समझ आना चाहिए। सेट फंक्शन तभी कहते हैं जब हम मेंबर को सेट के रूप में लेते हैं। पहला मेंबर सेट था, दूसरा मेंबर क्या था, सेट था, जिनका मैपिंग किया जा रहा है। और क्या किया जाएगा, इनका मेजर किया जाएगा। मान लेते स्टूडेंट्स ए और बी दो मेंबर है किसका, इसके सिग्मा अलजेब्रा का, और एंड में ये कह रहा हूं बच्चों कि ए लेस देन इक्वल टू क्या है, बी है ना। तो आप क्या जानते हो, ए लेस देन इक्वल टू बी है, सॉरी मैंने गलत कह दिया, ए लेस देन इक्वल बी नहीं बोलना है आपको, ए सबसेट है किसका, बी का। सो दिस इंप्लाइज दैट मेजर ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू मेजर ऑफ बी। क्या आप लोगों ने इसको देखा था, सेम टू सेम हमने सेकंड ईयर में पढ़ा था, सेकंड ईयर बोलता हूं सेकंड सेमेस्टर में आप लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ा था, याद है बच्चों, ठीक है। इस प्रकार से आप करते थे, और इसको बोलते थे हम लोग क्या, इसको बोलते थे मोनोटोन प्रॉपर्टी, ठीक है, मोनोटोन प्रॉपर्टी बोलते हैं बच्चों। और एक हमारा प्रॉपर्टी और होता है, इसमें क्या होता है कि ये थोड़ा नीचे लिख देता हूं, जैसे कि मैं ये कहना चाहता हूं मेजर करना है, मेरे को मेजर करना है, और इसके अंदर क्या है, यूनियन है, और सेट मेरे पास क्या है, बहुत सारे हैं, उनको मैं AI बोलूं या फिर चलेगा आप EI बोलेंगे, है ना। इसको क्या करते हो आप लोग, आई का वैल्यू आप 1 से लेकर आप इनफाइनाइट तक रखना चाहे तो रख सकते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप जानते हो जब अलग अलग सेटों का क्या किया जाए बच्चों, अलग अलग सेटों का पहले उनको यूनियन कर दिया जाए, फिर जाके क्या किया जाए, उनको मेजर किया जाए। मेजर एक्चुअल में अपने आप में क्या है, मेजर जो है आप कहेंगे तो कहीं ना कहीं क्वांटिटी की ओर इशारा करती है ना। मापना एक अर्थ बताएगा किसी खास प्रकार के वैल्यूज की ओर, है ना। तो सेट थ्योरी में ये यूनियन आते हैं बच्चों। मैं समझाने के लिए एक बार तरीका इस्तेमाल कर रहा हूं, ये क्या है आपका A1, फिर यूनियन में क्या करेंगे हम लोग A2। पहले दोनों सेट को क्या कर दिया, यूनियन किया गया और बाहर में मेजर किया गया, तो ये किसके बराबर या ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, बोलेंगे मेजर ऑफ A। तो A क्या है आपका, A1 क्या है, मेजर कर दिया गया, मतलब ये सेट अब नहीं रहा, सेट का मेजर हो चुका है, और वो क्या आएंगी, कुछ वैल्यूज आएंगी। चलो इसको हम अपने समान या बोलचाल की भाषा में बोले तो एक छोटा सा गोला था, एक बड़ा सा गोला था, है ना, दोनों को यूनियन करता, फिर मेजर करता, या फिर इसका पहले क्या कर दिया, मेजर कर दिया, मतलब ये कितना मीटर का इसका जो है ऊपर की परिधि है, डायमीटर है, हमने चेक कर लिया, या फिर व्यास के संबंध में हो गया, या फिर उसको किसी भी तरीके से या सेट बोल दे तो कार्डिनेटी को चेक कर लिया, कुछ भी तो हो सकता है, मेजरमेंट का मतलब कुछ भी हो सकता है बच्चों। तो मैंने कहा कि पहले वाले का मेजरमेंट, तो अब ये सेट नहीं रहा, सेट थ्योरी जब तक रहती है तब तक क्या होता है, यूनियन इंटरसेक्शन की बातें होती हैं। अब क्या रहेगा यहाँ पर, प्लस पहला वाला मेजर कुछ आया मान, और दूसरा वाला फिर मेजर किया जाएगा, वो क्या आएगा, दूसरा मान, दोनों मानों को क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। यूनियन किसमें चेंज हो जाते हैं मेजर करने से, प्लस में, क्योंकि मेजर का मतलब होता है मेजरमेंट, सिंपल सी बात, ऐसा समझिएगा, ठीक है। तो यूनियन पहले मतलब दोनों को बड़ा कर दिया जाए, यूनियन कर दिया जाए, देन मेजर करें, तो क्या होता है, ये अलग अलग पहले मेजर किया जाता और योग करते तो भी ऐसा करके बड़ा या फिर बराबर, इसको बोलते हैं बच्चों क्या, सब एडिटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं इसको, ये जब रहेगा सब एडिटिव प्रॉपर्टी, ऐसा रहेगा सुपर एडिटिव प्रॉपर्टी, और जो है इक्वल टू रहेगा तो एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आप एडिटिव प्रॉपर्टी ही लिखिएगा, हम सब एडिटिव प्रॉपर्टी अभी नहीं लिखेंगे, है ना। ये क्या आएगा, इक्वल टू बच्चों क्या आता है, दिस इक्वल टू, ये क्योंकि बहुत बार आ रहा है, पहली बार योग करेंगे, दूसरा बार योग करेंगे, कितना बार योग करेंगे, इसको अपन पकड़ लिए होते, इसको बोलते हैं AI, और यूनियन कर रहे हैं, तो हर बार योग को तो लिखना संभव नहीं था, आप करते करते मेजर ऑफ क्या कर दिया आपने, AN तक कर लिया, है ना। तो कहने का ये मतलब है आप समेशन का निशान लगाएंगे, I का वैल्यू 1 से लेकर N तक ले जाएंगे, है ना, और सबका क्या करेंगे, मेजर ऑफ आप AI बोलेंगे, मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस में A5, इस प्रकार से मेजर होता रहेगा। बातें समझ आ गई। तो यहां पर क्या आती है, समेशन, और I का वैल्यू 1 से लेकर N, ठीक है, और अनंत तक तो नहीं ले जाना चाहिए, तो इसलिए अनंत से पहले, लेकिन हाँ होता है, हम लोग को याद है, तो इसको भी अनंत ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फाइनाइट रहता है तो फाइनाइट चीजें काम करेंगे, इनफाइनाइट भी तो होते हैं सेट, इसलिए इनफाइनाइट भी काम कर सकते हैं, और यहां पर क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ AIs, ठीक है। तो ये जो है जब प्रॉपर्टी होती है किसी भी
फंक्शन के पास इतने सारे प्रॉपर्टी, तो उसको क्या कहा जाता है, मेजर कहा जाता है ना। यहां पे लिखा है ना, ये आपका है देन एक्सटेंडेड रियल वैल्यू फंक्शन ये इज सेड टू बी मेजर ऑन एक्स, मेजर ऑन सेट एक्स इफ इट हैज फॉलोइंग कंडीशंस। याद हो गया। अब आता है बच्चों मेजरेबल स्पेस, तो हो गया। अब मेजर स्पेस लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, मेजर स्पेस। तो मेजर स्पेस का परिभाषा कहेंगे तो मेजरेबल स्पेस से अलग है, ये ध्यान में होना चाहिए। तो मेजर स्पेस इज ट्रिपलेट, क्या, ट्रिपलेट, और उसमें तीन जो मेंबर है वो ऐसा होगा, मैं लिख देता हूं एक बार, मेजर स्पेस। तो अपन क्या कहेंगे, लेट म्यू इज मेजर ऑन एक्स, मेजर है वो, ठीक है। और आपका ऐसे भी बोल सकते हैं, हम क्या बोलेंगे कि एक्स नॉन एम्प्टी सेट है, म्यू मेजर है, और बी क्या है उसका, सिग्मा एल्जेब्रा है। तो इनका जो क्या बनता है, ट्रिपलेट बनता है। दो होता है तो पेयर बोलते हैं, तीन होता है तो ट्रिपलेट या फिर टपल। तो ये जो है टपल या फिर ट्रिपलेट करना ज्यादा अच्छा होगा, एक्स रहेगा और आप म्यू को पहले लिख सकते हो तो भी चलेगा, म्यू एक्स, जहां भी लिखने से फर्क नहीं पड़ता इसको। तो ये जो है इसको कहते हैं मेजर स्पेस, ये मेजरेबल स्पेस है, समझ आया। तो ये मेजर स्पेस शब्द कभी प्रयोग करेगा तो आप डरेंगे तो नहीं। मेजर स्पेस मतलब क्या होगा, मेजर थ्योरी के लिए मेजर सेट, मेजर फंक्शन होगा। मेजर फंक्शन के साथ किस पर डिफाइंड है, वो सारे चीजें होंगी। किस पर डिफाइंड होता है भाई, उसके सिग्मा एल्जेब्रा से मेंबर को उठाता है, और नॉन एम्प्टी सेट उसके लिए एक्स रहता है। तो इन सब का जो एक क्या बनेगा, ट्रिपलेट बनेगा, उस ट्रिपलेट को कहा जाएगा क्या, मेजर स्पेस। हो गया याद बच्चों। अब मेजर स्पेस के बाद ही हमारा क्या होगा, आगे का जो है शुरुआत होगा, जिस पर हम लोग क्या करेंगे, साइन मेजर का परिभाषा पढ़ेंगे, विच इज वेरी वेरी आईएमपी। और ये हमारा जो है सिलेबस अब स्टार्ट होता है ना। साइन मेजर बच्चों देखो, साइन मेजर सेम टू सेम ऐसे लिखेंगे, लेकिन थोड़ा सा चीजें अब बदलने वाली है। अगर ये अलग नहीं होता तो फिर नाम क्यों अलग होता, ठीक है। तो पहला यहां पर जब शुरुआत करेंगे तो ध्यान रखना बच्चों, इसमें नॉन एम्प्टी सेट कहने से ज्यादा अच्छा होता है सिग्मा एल्जेब्रा ही बोला जाएगा, ज्यादा आप देखेंगे वही। हालांकि इसमें भी बोलते हैं, इसमें भी सिग्मा एल्जेब्रा एस कुछ भी लिख सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। हमने बोला कि ये हमारे पास क्या है, एक्स भी मेजरेबल स्पेस है, ठीक है। देन द एक्सटेंडेड रियल फंक्शन, या फिर बोलेंगे द एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन, आप इसको अलग तरीके से लिखने वाले हैं। साइन मेजर है तो इसमें जो है अक्सर बच्चों मेजर को छोटा सा v के माध्यम से लिखते हैं। क्या करेंगे, म्यू मत लिखना। क्यों म्यू मत लिखना, ये नहीं लिखेंगे आप लोग, ना ए नहीं लिखेंगे आप लोग, क्या लिखेंगे, v लिखना है। इसके लिए यही नोटेशन ज्यादा प्रयोग हुआ है आज तक, 99% आपको यही दिखेगा। क्या लिखेंगे आप लोग, v, क्योंकि आगे चलकर म्यू भी आने वाला है तो कंफ्यूजन होगा फिर लोगों के बीच में कि म्यू क्या है और ये क्या है, तो दोनों अलग दिखना चाहिए। तो साइन मेजर के लिए जब जब लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, v लिखा जाएगा छोटा वाला, है ना। और मेजर के लिए ओनली क्या लिखा जाएगा, अर्थात ये आपका लिबिक मेजर है जो पहले पढ़ा करते थे, है ना। तो लिबिक मेजर के लिए हमारा क्या हो जाएगा, म्यू रहेगा, या कभी एम रहेगा, स्टार वगैरह भी डाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो मेजर जो कि एक एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन है, ये देखो बच्चों, ये निगेटिव पॉजिटिव भी वैल्यू कवर करती हैं। देखो इसमें क्या था, ओनली पॉजिटिव, राइट। तो बच्चों ये साइन मेजर क्यों है, इसमें जो है आप ध्यान से देखेंगे तो एक निगेटिविटी की भी बातें होंगी इस पर, है ना, और पॉजिटिव पक्ष की बात होंगी। हम दो प्रकार के सेट बात करेंगे, पॉजिटिव सेट, निगेटिव सेट। इसके बाद की टॉपिक होंगी पॉजिटिव सेट क्या है, निगेटिव सेट क्या है करके। तो यहां पर देखो बार बार शब्द आ रहे हैं निगेटिव पॉजिटिव, और इसमें दिख भी रहा है, इसमें जो आएगा, हालांकि मेजर तो होता था नॉन निगेटिव, अब इसमें कैसे हो रहा है मेजर। अब ध्यान से देखेंगे तो मेजर में कुछ अलग प्रकार की बातें होने चालू हो गया, कि जो आएगा कुछ तो ऋणात्मकता की ओर इशारा करेंगे, कुछ किसकी ओर इशारा करेंगे, धनात्मकता की ओर इशारा करेंगे। इट मींस दैट ये कुछ नया और खास प्रकार की मेजर है बच्चों, और इस नया मेजर को क्या कहा जाएगा, साइन मेजर कहा जाएगा।
है ना। लेकिन कुछ शर्तों के साथ कहा जाएगा। पहला शर्त यह है म्यू कंटेन एट मोस्ट वन ऑफ द वैल्यू, जो कि या तो नेगेटिव या फिर पॉजिटिव होना चाहिए, या फिर माइनस इनफाइनाइट या प्लस इनफाइनाइट को एक को पकड़ना चाहिए वो, है ना। तो मैं पहला नहीं लिखूंगा उसको, आप जो पहले लिखा करते थे, एक है आपका नॉन एम्प्टी सेट वाला, आगे पीछे लिखने से फर्क नहीं पड़ता। मैं बोलूंगा कि कभी भी मेजर किया जाएगा किसका, एम्प्टी सेट का, क्या लिखेंगे, 0 ही लिखना। पुस्तक में इसको पहले नहीं लिया है, लेकिन मैं इसको पहले लिखना पसंद करता हूं, ठीक है। कहां से, एम्प्टी सेट से। दूसरा अपन पकड़ेंगे और उसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, ये जो आपका म्यू है, या फिर कई बार न्यू लिख देते हैं कई लोग ऐसा करके, थोड़ा सा अलग, न्यू नहीं बोलना चाहिए, वी बोलना है आपको। ये जो वी है ये क्या करना चाहिए, एज्यूम करना चाहिए, है ना। वी एज्यूम एट मोस्ट, है ना, एज्यूम एट मोस्ट वन ऑफ द वैल्यू, कोई वैल्यू पकड़ेगा, वैल्यूज एट माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। कम से कम एक वैल्यू क्या करना चाहिए, एज्यूम करना चाहिए, पकड़ना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए, कंटेन करना चाहिए, हासिल करना चाहिए, जो भी शब्द प्रयोग कर लो आप लोग। एज्यूम का ये मतलब है, ये एज्यूम मतलब मानना है, मत बोलना, समझे। शब्द भले यहां पर लिखा कि कम से कम एक वैल्यू तो यहां पर ये मान के रखे, ये ले, कोई वैल्यू आएगा, या तो 0 भी आएगा, देखो, है ना यार, 0 आएगा, इनके बीच में ही पाया जाता है, तो कोई ना कोई माइनस इनफाइनाइट या प्लस इनफाइनाइट पर भी ये वैल्यू ले सकता है, और एज्यूम करना चाहिए, मानना चाहिए। तो माइनस इनफाइनाइट क्यों, क्योंकि देखो एज्यूम शब्द क्यों प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, माइनस इनफाइनाइट कल्पना से परे है, कल्पना केवल कल्पना से परे नहीं, कल्पना है बोलना चाहिए, है ना, कल्पना मात्र है, देखते तो नहीं है, जानते तो नहीं है। हम यहां पर साइन के बारे में बात करते हैं बच्चों, साइन मेजर का यही अर्थ होता है, जो नेगेटिविटी की ओर इशारा करेगी या फिर पॉजिटिविटी की इशारा करेगी, धनात्मकता ऋणात्मकता, किसके अंदर, सेट थ्योरी के अंदर, जो कि उस प्रकार की मेजरमेंट करने वाली है, इसलिए इसका नाम क्या है, साइन मेजर है। क्या मैं समझा पा रहा हूं आप लोग को, है ना। भले आप लोगों ने नहीं समझा होगा कॉलेज में, लेकिन यहां तो आपको समझ आएगा। और तीसरा बिंदु बच्चों, तीसरा बिंदु क्या होगा आप लोग का, सेम टू सेम ये वाला जो हम लोग करते थे ना, वो कि कोई भी मेजर में यूनियन किया जाएगा तो उनके जो यूनियन का मेजर होगा इस प्रकार से होगा, मतलब एडिटिव प्रॉपर्टी हमेशा क्या करेगा, रखेगा बच्चों, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूं, मैंने कहा कि मेरे को मेजर करना है, और किन का मेजर करना है, यूनियन ऑफ ई आईज के, और ई आई में आई का वैल्यू 1 से लेकर आप इनफाइनाइट ही रखिएगा बच्चों। तो किसके बराबर होगा, बोलेंगे समेशन मेजर ऑफ, आप बोलेंगे आई का वैल्यू लिख सकते हो 1 से लेकर इनफाइनाइट, ईच ई आई, E1 का मेजर प्लस में E2 का मेजर प्लस में E3 का मेजर, ऐसे करके, है ना। तो फॉर एनी, क्या लिखेंगे हम लोग, फॉर एनी डिसजॉइंट सीक्वेंस, वो सीक्वेंस किसका होता है जी, आप लोग को याद होगा ई आई करके, ऐसा ई आई लिखा करते थे, डिसजॉइंट सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट्स करके, है ना, डिसजॉइंट सीक्वेंस ऑफ, ये आपका ये लिख दिया, ऑफ मेजरेबल सेट। मेजरेबल सेट का क्या अर्थ होगा बच्चों, इट मींस दैट E1 E2 E3 सारे बिलोंग करे कहां पर, सिग्मा एलजेब्रा का मेंबर को उठाना था। तो एक सीक्वेंस कहने का ये अर्थ था, ऐसा लेते हैं हम लोग, डिसजॉइंट सीक्वेंस बोला करते थे। तो अपना कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा तो घबराने की जरूरत नहीं है आप लोग को। मैं तो हमेशा आप लोगों को सपोर्ट करता हूं और बोलता हूं कि भाई एज अ टीचर मेरा सबसे बड़ा जिम्मेदारी ये बनता है कि आप लोग को एहसास दिलाऊं कि भूलना ह्यूमन नेचर है। जो ईमानदारी से याद करता है, मेहनत करता है, उसी को याद होते हैं। हर किसी को याद रहता तो इतने सारे लोग पढ़ते हैं हर साल, हर कोई टीचर बन जाता बेहतरीन वाला, हर कोई जो है अपना जो है चालू कर देता कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं होता है ना। आप में से कोई 1 या 2 चुन के निकलेगा जो कि इन क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा उपलब्धि हासिल करने का प्रयास करेगा। लेकिन हमारा प्रयास क्या रहेगा, ऐसा ना हो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस क्षेत्र में काम करें, ज्यादा अच्छा पढ़े, ज्यादा अच्छा याद रखें, है ना। फिर आप लोग को क्या है, एक खुशी महसूस होगा जब मैं आपको देखूंगा, अच्छा लगेगा मेरे को कि मेरे बच्चे जो है बहुत अच्छा पढ़ाई किए, बहुत अच्छा क्षेत्र में जा रहे हैं करके। इसलिए नेट सेट की ओर तो विशेष ध्यान देना ही देना है, पढ़ाई के साथ साथ अदर थिंग्स को, जो भी है आपका, उस सारे निगेटिव चीजों को तो त्यागना पड़ेगा धीरे धीरे करके, ठीक है।
समझ आ रहा है। और आप लोग के साथ मेरा हमेशा जो पढ़ाया गया नोट्स और जो मेरे वीडियोस हमेशा आप लोग को इंटरनेट पर उपलब्ध रहेंगे, आप हमेशा उसको देख पाएंगे। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही, इतना कहकर अपने माड़े को विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।